की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, मन में कुछ विचार जो लाते, धनुष निकट में कृप नहीं जाते। शक्ति पराजित की ले सारी, धनुष और भी हो रहा भारी। सब उपहास पात्र हुए ऐसे, बिन विराग के योगी जैसे। कीर्ति वीरता विजय मद, हार धनुष के हाथ। खीज निराशा ग्लानि दुख, ले चले अपने साथ। मिथिला नरेश जनक, ये स्वयंवर नहीं, आपने हमारा उपहास और अपमान का प्रबंध किया है। महाराजन, संसार के सभी महारथियों को अपनी नगरी में बुलाकर अपमान करना चाहते थे मिथिला नरेश। बस इसीलिए इस स्वयंवर के खेल को रचा है। महादेव का धनुष महादेव के अतिरिक्त भला कोई उठा सका है? हम अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। हे रघुवंशी राम, क्या आप बैठे ही रहेंगे? मर्यादा की विवशता ने मुझे बांध रखा है जानकी। जब तक गुरु श्रेष्ठ मुझे आदेश नहीं दे देते, तब तक मैं भला इस स्वयंवर में कैसे भाग ले सकता हूं? ये आप क्या कर रहे हैं? इस स्वयंवर की चुनौती किसी एक को पूरी करनी है, परंतु आप तो स्वयंवर के साथ साथ हमारी सीता का भी अपमान कर रहे हैं। मैंने एक पिता होने के नाते अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया ताकि मैं अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर पा सकूं। यहां इस स्वयंवर में मानव, देवता,
गंधर्व, दानव सब सम्मिलित हुए, परंतु आप में से कोई भी उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी ना पाया। आज मुझे घोर निराशा हो रही कि मेरी सीता के स्वयंवर को जीतने वाला वीर योद्धा क्या परमपिता ने गढ़ा ही नहीं? भूल थी मेरी कि मैं ये माने बैठा था कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब मेरी पुत्री के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने के साथ साथ एक सत्य भी मेरे सामने आ खड़ा हुआ है कि ये पृथ्वी, ये धरा निर्वीर हो चुकी है। ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। कोई वीर ऐसा बचा ही नहीं जो अपने कुल का नाम ऊंचा कर सके। उसकी भुजाओं में इतना बल ही नहीं है जो भोलेनाथ शिव शंकर का धनुष उठा सके। यदि मुझे पूर्वानुमान हो गया होता कि इस पृथ्वी पर केवल नाम के वीर है, तो मैं ऐसा कठिन प्रण कदाचित न करता। महाराज जनक, यह सत्य है महाराज जनक। आपका ये विश्वास और ये सोच दोनों ही निराधार है, क्योंकि जिस समाज में रघुवंशियों के शौर्य और पराक्रम की कीर्ति पताका अखंड लहराती हो, उस समाज में ऐसे अनुचित वचन बोलने का साहस कोई नहीं करता। हे मिथिला नरेश, स्वयं को इस पृथ्वी पर जीवित देख और आपके ये वचन सुनकर कि ये पृथ्वी वीरों से रिक्त है, मेरा रघुवंशी आत्मसम्मान मुझे अपने आसन पर रोक नहीं पाया। रघुकुल शिरोमणि श्री राम की उपस्थिति में आपके ये वचन पृथ्वी का भी अपमान करते हैं और वीरता का भी। इस धनुष की शक्ति से आप वीरता को तोल रहे हैं जो पुराना और जीर्ण है। महाराज जनक, मैं स्वयं की प्रशंसा नहीं करता और ना ही अहंकार के वश में आके कुछ कह रहा हूं। अपने पूज्य भैया के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु श्री राम यदि मुझे आज्ञा दे, इस धनुष को क्या पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा के पटक सकता हूं मैं। बड़े भैया के चरणों की सौगंध, मैं चाहूं तो सुमेरु पर्वत को एक मूली की तरह तोड़ सकता हूं। महाराज जनक, निराशा से अपने प्रण को त्यागने का विचार छोड़ मेरे प्रभु रघुवंश का सूर्य महापराक्रमी श्री राम की ओर देखिए। उनकी एक झलक आपकी सोच बदल देगी। आपको ना अपने प्रण को त्यागने की आवश्यकता है, ना प्राण की। आपका प्रण यहां है। और आपके प्राण वहां। इसीलिए महाराज जनक, मैं आपसे लक्ष्मण,
जाकर लक्ष्मण से कहो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर बाद में पटके। पहले ये शिव धनुष उठाकर दिखाएं। कुछ भी कहो, बड़ा भाई है बुद्धिमान जो छोटे को और अधिक बोलने से रोक दिया, अन्यथा वही हो जाता थोथा चना बाजे घना। राम, उठो और महादेव शिव शंकर के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की चिंता को दूर करो। और महाराज जनक को चिर संतोष प्रदान करो। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। देखो भाई देखो, ये सुकुमार महान शिव धनुष पर कैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। बच्चा है, सोच रहा है ये खेल है जो ये भी खेल लेगा। छोटे भाई ने स्वयं को बलवान जो कह दिया। बड़े भाई ने सोचा तो वो क्यों पीछे हटे। देखते जाओ कैसे मुंह के बल गिरते हैं ये लोग। हे महेश भवानी, मेरी सेवा सफल कर कृपा करके शिव धनुष के भारी पल को हल्का कर दीजिए। हे गौरी माँ, मेरी सेवा सफल कीजिए।
स्वीकार कर लीजिए गौरी माँ। हे गौरी माँ, मेरे विश्वास की लाज रख लो। गौरी माँ, आज यदि श्री राम इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। हम व्रत करेंगे, पूजाएं करेंगे, प्रतिदिन साया प्रातः आरती करेंगे आपकी। हम 14 वर्षों तक तप करेंगे। श्री राम को इस स्वयंवर में विजयी कर दीजिए मां। देवादिदेव, सीता ने ये हमसे क्या मांग लिया? क्या समझे हम इसे? वरदान या फिर वो हमसे श्राप मांग रही हैं? सीता ने हमें दुविधा में डाल दिया है महादेव। सीता ने अति शीघ्रता दिखाई है भोलेनाथ। जानकी को ये कठिन प्रण लेने से पहले सोच लेना चाहिए था महादेवी। अब हमें क्या करना चाहिए महादेव? यदि हम सीता की मांग पूरी करते हैं तो सीता को 14 वर्ष तप करना होगा। आपको सीता को ये आशीर्वाद देना ही होगा देवी। महादेव, महादेवी, कदाचित प्रभु भी यही चाहते हैं। सीता की कठोर तप की बात सुनकर हम विचलित अवश्य हुए हैं देवी, मगर इसमें भी प्रभु की कुछ लीला ही होगी। अपने अवतार की कार्य पूर्ति के लिए वो चाहते हैं कि सीता 14 बरस तक तप करे।
जाओ सीता, ये क्षण तुम्हारे लिए दिव्य है पुत्री। जाकर रघुनंदन राम को वरमाला पहनाओ। माँ, जीजी तो पहले ही वहां पहुंची हुई है। क्यों जीजी? हमारे साथ छल हुआ है। भले ही धनुष राम ने भंग किया है, लेकिन सीता से विवाह हम ही करेंगे। ठीक कह रहे हो तुम। हम सीता का विवाह राम से नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें इन दोनों राजकुमारों के साथ युद्ध क्यों न करना पड़े। हम जनक से भी युद्ध करेंगे। हम युद्ध छेड़ देंगे। हाँ हाँ, हम युद्ध करेंगे।
भगवान परशुराम जी, देखो, भगवान परशुराम जी आए हैं। कौन है ये परशुराम? जिन्होंने सारी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया है। असंभव है ये, असंभव है ये। कौन है वो अभागा? कौन है जिसने मृत्यु का आह्वान करके अपने अपवित्र हाथों से मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ के धनुष को छूने की दृष्टता की है? कौन है? जनक, किसने किया है ये दुस्साहस? ये घटना यही तुम्हारे और तुम्हारे इन दरबारियों के समक्ष घटित हुई है। मुझे मेरे आराध्य के धनुष को तोड़ने वाला चाहिए। कौन है वो अपराधी? बुलेवर, नहीं, नहीं जनक, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये आदर सत्कार। बताओ, किसने दुस्साहस किया है शिव धनुष को छूने का? कौन है वो? इन सभी दरबारी गणों के समक्ष मेरे शिव धनुष का अपमान हुआ है जनक, और मुझे वो अपराधी चाहिए यहां पे। प्रभु, शिव धनुष को भंग करने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। सेवक सेवा करते हैं, शत्रु तो नहीं। और हमारा शत्रु इसी क्षण समाज से अलग हटकर खड़ा हो जाए। अन्यथा हम आप सबके साथ साथ यहां उपस्थित सभी अतिगणों को समाप्त कर देंगे। क्षमा चाहता हूं। परंतु बड़े भैया और मैंने शिशुपन में न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, तब तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो आज इस धनुष के टूटने पर इतनी आपत्ति क्यों? क्योंकि तुम मूढ़ हो। शिव धनुष में और अन्य साधारण धनुषों में अंतर भी नहीं जानते। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष धनुष में अंतर दिखाई देता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना तो हमारे नित्य का कर्म है। बालक, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। मुझे मोह है अथवा नहीं, ऐसा लगता है आपको इस धनुष से कुछ अधिक ही मोह है, जो इसके टूट जाने पर इतना बिलक रहे हैं। आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। धनुष पुराना था, रघुवीर के उठाते यदि टूट गया तो इसमें भैया का क्या दोष है? धनुष को पुराना बोलकर मेरे आराध्य के धनुष का अपमान मत कर। भृगुश्रेष्ठ,
मैं केवल आपसे यही कह रहा हूं। बस! यदि एक शब्द और कहा तो मेरा ये परशु तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। बालक जान, मैं कब से अपने क्रोध पर अंकुश लगा रहा हूं। और आपको मैं ब्राह्मण समझ के आपका अपमान नहीं करना चाहता, और आप मुझे इस परशु का भय दिखा रहे हैं, तो आपके इस परशु के उत्तर में मेरे तरकश में भी बाण है। पर मैं एक रघुवंशी हूं। हम गाय, स्त्री और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, और इन्हीं से हार जाने पर अपकीर्ति भी होती है, जो मृत्यु के बराबर होती है। इसीलिए ही ब्राह्मण देवता, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मेरा वध करेगा तू? सुना आपने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, ये बालक मेरा वध करेगा। सुना आप लोगों ने, ये बालक मेरा वध करेगा। बालक, तू जानता नहीं है मुझे, मैं क्षत्रिय कुल विनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, मैं वो परशुराम हूं बालक, जिसने एक बार नहीं सहस्त्रों बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। हजारों क्षत्रिय राजाओं को मैंने अपने इस फरसे से मारा है, और आज मेरे इस परशु की प्यास तेरे रक्त से बुझेगी। तो उठाइए अपना परशु और देखते कि कौन। लक्ष्मण, भगवान, बालकों के दोषों और भूलों को साधु संत गिना नहीं करते। क्षमा कर दीजिए इन बालकों को, क्षमा कर दीजिए भगवान। हाँ प्रभु, बालक पर कृपा कीजिए। इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर क्षमा कर दीजिए। हाँ मुनिराज, मैं आपका दास हूं। क्रोध त्याग दीजिए। अब क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ तो नहीं जाएगा? सौमित्र, अनुचित बोलने से कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है। भगवान, मेरा छोटा भाई स्वभाव से उतावला है। इसलिए ज्ञानी जन और गुरुजनों से भारी सभा में इसने बिना सोचे समझे मेरा पक्ष लिया। आप लक्ष्मण पर क्रोध ना करें, क्योंकि आपका दोषी तो मैं हूं। मैंने ही शिवजी के इस महान धनुष को भंग किया है।